हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 10वीं की एक्सरसाइज 4.2। तो हम लोग 4.1 पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोग पढ़े कि निम्न द्विघात समीकरण को कैसे हम लोग जांच किया जाता है, उसको कैसे हल किया जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात कीजिए। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग कि गुणनखंड विधि आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम जैसे कि बता सकते हैं, ये मेरा 5 भाग है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो 1 नंबर में मेरा दिया हुआ क्या दिया हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 दिया हुआ। तो मेरा द्विघात समीकरण का रूल है कि इसका क्या फॉर्मूला होगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। तो द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए a और c को क्या करता है, मल्टीपल किया जाता है, ठीक है। a और c, तो यहां मेरा a और c क्या बाबू, x और 10 दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा मेरा x इंटू 10 एक्स स्क्वायर इंटू 10 इक्वल टू 10 एक्स स्क्वायर। और इसको क्या करना है हमको, b इक्वल टू जोड़ या घटाव करने से हमको b आना चाहिए, और मल्टीपल करने से हमको कितना आना चाहिए बाबू, ac आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग गुना करते हैं कि 10 एक्स स्क्वायर, इसको किस दो भागों में तोड़ेंगे, जो हमारा मल्टीपल करने पर माइनस 3x आना चाहिए, माइनस 3x आना चाहिए। देखो तो मेरा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इसको गुना करना कितना चाहिए, 10 आना चाहिए। और 5 में अगर हम 2 घटा देंगे तो मेरा आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहां लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस में 2x माइनस 10 हमेशा चेंज होगा बीच वाला हो, ठीक है। ये नहीं जो फर्स्ट और लास्ट में जो a और c दिया रहेगा वो सेम रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो तो मेरा ये दोनों में देखना कि ये दोनों में क्या मिल रहा है, ये दोनों में क्या मिल रहा है। देखो ये दोनों में क्या मिल रहा है, x और कुछ मिल रहा है, जो मिल रहा है उसको बाहर। यहाँ देखो यहाँ कितना होगा, यहाँ 2x है, ये कितना बचा, एक x बचा है ना, माइनस यहाँ x तो बाहर चलिए, क्या बचा मेरा लिए 5 ब्रैकेट। अब देखो प्लस, अब देखो इसको 2x और यहाँ कितना दिया 10, तो कितना होगा 2, तो 2 कॉमन हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे x माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। अब जो दोनों में से मिलता है वो है वो, तो x माइनस 5 और देखो x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब क्या निकालेंगे हम, x माइनस 5 इक्वल टू 0, और ये क्या है मेरा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब x इक्वल इधर माइनस से इधर क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, और इधर x इक्वल कितना होगा, प्लस से उधर क्या जाएगा माइनस में। तो x इक्वल क्या निकला मेरा 5 माइनस 2 आंसर, क्योंकि इसमें सिर्फ मूल निकालने के लिए बोला है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि बाबू हम लोग भाग 1 सॉल्व कर चुके हैं, अब आते हैं हम लोग भाग 2 में। तो भाग 2 में मेरा क्या दिया हुआ है कि मेरा 2x स्क्वायर माइनस प्लस x और माइनस 6 इक्वल टू 0। ये मेरा समीकरण दिया हुआ है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है। तो द्विघात समीकरण हम क्या बोले बाबू कि a और c क्या होता है मेरा मल्टीपल होता है। तो 2x स्क्वायर और 6x स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरा 2 6 जा 12x स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं बाबू, दो भाग में तोड़ते हैं कि मल्टीपल करने से हमको कितना आना चाहिए 12x स्क्वायर, और प्लस या माइनस करने से हमको कितना आना चाहिए, x आना चाहिए, कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। अगर हमको नहीं समझ पा रहा है कि हम इसको कैसे लिखेंगे, तो देखो अब हम कैसे बताते हैं कि 12 है तो 12 को तोड़ो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, आ गया मेरा 3 1 जा 3। इसको हम एलसीएम तोड़ते हैं, और एलसीएम तोड़ने के बाद आप देखते हैं बाबू कि देखो 2 2 जा 4 में अगर हम 3 माइनस करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। और 4 में अगर 3 मल्टीपल कर देंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है बाबू। तो हम अब देखते हैं आगे, यह 2x हम बोले थे कि फर्स्ट वाला कोई चेंज नहीं, तो फर्स्ट वाला कोई चेंज नहीं, 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर। अब b को हमको चेंज करना पड़ता है, तो क्या करेंगे हम, प्लस में 4x और माइनस में
3x, ये जैसे कि तैसे -6 तो -6 इक्वल टू 0। अब मुझे ये दोनों में देखना है और ये दोनों देखना है क्या क्या मिल रहा है। देखो यहाँ तो हम जानते हैं कि 2 है, यहाँ भी आएगा जैसे कि 2 आता है तो 2 × 2 4 आता है, तो क्या मिल रहा है मेरा 2 2 मिल रहा है, तो 2 बार अभी x स्क्वायर रहता है, x × x हो रहा है, तो 2 को x में से तो 1 को x मिल रहा है ना, तो जो मिल रहा है उसको क्या करेंगे हम बाबू बाहर करेंगे। अब यहाँ ब्रैकेट करेंगे, यहाँ बचा क्या, अब मेरा 2 तो निकल गया बाहर, अब इसमें से 1x भी बाहर निकल गया, क्या बचा बाबू 1x, यहाँ पर 1x लिखा जाता है प्लस इसमें से 2 बाहर चल गया तो बचा क्या बाबू 1 और 2 बचा ना, इसको 2 और क्या था x तो बाहर चल गया तो x नहीं होगा। अब देखिए ये दोनों में से माइनस लेते हैं। अब यहाँ दिया हुआ 3 × x, यहाँ दिया हुआ 3 × x और यहाँ पर कितना दिया है 3 × 2, क्या मिल रहा है 3 3 मिल रहा है, तो 3 को क्या करते हैं हम बाहर करते हैं, 3 को बाहर करते हैं तो बचा क्या मेरा सिर्फ x बचा, तो यहाँ पर x लिखेंगे। और अगर बाहर में माइनस रहता था अंदर के साथ क्या होता बाबू चेंज हो जाता, क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब यहाँ देखो 3 तो बाहर चल गया तो बचा क्या बाबू 2, यहाँ 2 इक्वल टू 0। अब ये दोनों मिल गया, अब अगर ये दोनों मिल जाता बाबू हम लोग कॉमन लेके तो समझ जाना कि ये द्विघात समीकरण मेरा सही बन रहा है, ठीक है। तो जो मेरा मिलता है उसमें से एक पहले लिखो x + 2 और जो मेरा नहीं मिलता है 2x और -3, 2x - 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखते हो कि x + 2 इक्वल टू 0 और कितना होगा 2x - 3 इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू यहाँ माइनस प्लस में 2 है तो उधर बराबर उसका क्या आ जाएगा -2। अब ये 2x - 3 इक्वल टू 0, तो मेरा 2x इक्वल टू इधर माइनस है तो उधर क्या आ जाएगा प्लस में 3x इक्वल कितना आ जाएगा, इधर मेरा क्या है गुना में तो इधर क्या आ जाएगा बटा में, तो 3/2 तो x इक्वल क्या है वो -2 अरे क्या है मेरा 3/2, यही मेरा हो गया आंसर। ठीक है बाबू, तो हम लोग भाग 2 भी सॉल्व कर चुके हैं। अब क्या है मेरा भाग 3 है, तो भाग 3 को हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया है मेरा कि √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। मेरा यहाँ समीकरण दिया हुआ है, द्विघात समीकरण दिया हुआ। अब इसको क्या करना है हमको सॉल्व करना है, मूल निकालना। तो हम क्या करते हैं ये मेरा a और c को क्या करते हैं हमेशा मल्टीपल किया जाता है, ठीक है बाबू। तो हम मल्टीपल करते हैं कि √2x² मल्टीपल 5√2। अब देखो √2 क्या आता है 2 बन जाता है √2 तो 2x² और मल्टीपल में 5 तो 5 2 कितना हो गया मेरा 10x²। हमको कितना सॉल्व करना है बाबू 10। हमको इतना पता है कि 5 2 10 होता है, 5 2 10 5 2 10 होता है 10x²। अगर यहाँ x मल्टीपल कर दिया तो x² हो जाएगा, और 5 में अगर प्लस में हम 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ये मेरा बीच वाला आ जाएगा, आएगा कि नहीं, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो मेरा 2x² हम क्या बोलेगा √2x², जो चेंज फर्स्ट वाला चेंज नहीं होता कोई। अब ये मेरा तो प्लस में मेरा 5x और प्लस में मेरा 2x आ जाएगा, मेरा 7x आएगा ना। अब यहाँ जैसे कि तैसे 5√2 इक्वल टू 0। अब हम क्या होता है कि ये दोनों में जो मिलता है मेरा, ये दोनों में जो मिलता है उसको क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। तो ये दोनों में मेरा क्या मिल रहा है बाबू देखो कि √2x² और 5x कुछ दिख रहा है, सिर्फ x के अलावा कुछ दिख रहा है नहीं ना। यहाँ x मिल रहा है तो क्या करेंगे x को कॉमन ले लेते हैं, x बच गया तो यहाँ देखो यहाँ √2 बचा बाबू और यहाँ x² है तो एगो x बच गया ना। अब प्लस में यहाँ कुछ नहीं तो 5, क्योंकि 5 तो बाहर नहीं गया है। अब प्लस अब बाबू देखो यहाँ 2x है, यहाँ पर 5√2 है, कुछ मिल रहा नहीं ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे अगर हम पढ़े थे कि अगर √2 इंटू अगर मल्टीपल होगा तो क्या बच जाता बाबू सिर्फ 2 बन जाता है, पता है कि नहीं। अगर √2 और √2 अगर मल्टीपल होता तो क्या सिर्फ 2 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे बाबू √2 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा मेरे लिए यहाँ पर √2x, क्योंकि 2 मल्टीपल होगा तभी ना 2x होगा, प्लस यहाँ पर √2 बाहर निकलेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 5 इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम मेरा मिल गया ना बाबू। अब जो मिलता है उसको क्या करता है हम एक अलग लिखते हैं, तो √2x प्लस 5 अब क्या है मेरा x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब देखो
अंडर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और क्या होगा जब x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। अब अंडर रूट 2 देखो, अब x अंडर रूट 2x इक्वल टू इधर प्लस है तो क्या आ जाएगा -5। अब x इक्वल कितना होगा -5 अपॉन रूट 2। अब यहाँ क्या हो जाएगा x इधर प्लस है 2 में क्या होगा माइनस में अंडर रूट 2। अब मेरा x इक्वल क्या वैल्यू आया, एक मेरा -5 अपॉन रूट 2 आया, अरे क्या आएगा -√2 आया। ठीक है, तो हम लोग भाग 3 भी सॉल्व कर लिए। अब कितना है मेरा भाग 4। तो अब हम लोग देखते हैं कि भाग 4 में क्या दिया हुआ है। तो भाग 4 में मेरा क्या दिया हुआ कि 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। देखो, जब भी मेरा द्विघात समीकरण में ये मेरा बटा में दिया रहेगा, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सिंपल सा द्विघात समीकरण में लाएंगे। ठीक है, तो इसको कैसे लाएंगे, जब भी मेरा भिन्न में दिया हुआ रहेगा तो इसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे बाबू 1 मानेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बाबू, इसको हम एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे एलसीएम, तो एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा बाबू 8 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे 1 का टेबल में 8 कितना बार में आता है, 8 बार में, तो 8 2 जा कितना हो गया मेरे लिए 16x स्क्वायर माइनस 1 8 क्या 8 तो कितना होगा -8x प्लस 8 का बराबर क्या है 8 1 जाए तो 1 1 क्या 1 इक्वल टू 0। अब मेरा क्या बचा वो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू ये जो मेरा बटा में दिया वो क्या हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 मल्टीपल 8 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा बाबू 0 0 से किसी भी संख्या गुना करने से क्या हो जाता है मेरा 0 हो जाता है। इसलिए हम यहाँ 0 और 8 नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या कर देंगे हम 0 कर देंगे। अब मेरा आ गया मेरा सिंपल सा द्विघात समीकरण का फॉर्म में। अब क्या करते हैं हम लोग a into c, तो a into c तो 16 मल्टीपल 8 तो कितना आ जाएगा मेरा 16x स्क्वायर। अब 16 को हमको दो भागों में तोड़ना है क्या, तो हम लोग 4 मल्टीपल 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 16x स्क्वायर। और अगर 4 में से 4 हम 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बाबू 8 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा बाबू, तो 16x स्क्वायर तो 16x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस में 4x, तो मेरा क्या होगा -8x और प्लस 1 तो 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ हम देखते हैं ये दोनों में जो मिल रहा है और ये दोनों में, तो देखिए ये दोनों में क्या क्या मिल रहा है, x पहले तो 16 है, यहाँ 4 है, तो 4 का टेबल में 16 आता है, तो हम 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन, यहाँ x और x मिल रहा था x कॉमन, तो यहाँ क्या बचा 4 निकल कर कितना आ गया 4 4 16 तो 4 बचा, यहाँ x स्क्वायर है तो x बचा ना x, अब माइनस यहाँ 4x तो पूरा निकल गया, तो कुछ नहीं तो क्या बचा 1। ठीक है, अब ये बाहर में माइनस, अब 4x और 1 में कुछ नहीं मिलता है तो क्या मिलता है बाबू 1। हम लोग एससीएफ पे पढ़े कि कुछ नहीं मिलता तो 1 होता है, तो क्या बचा मेरा यहाँ 4x, यहाँ बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या जाएगा प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। अब ये दोनों मेरा मिल गया, और जो मेरा मिलता है उसको लिखते हैं हम लोग 4x माइनस 1, अरे वो क्या बचा बाबू 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। हम यहाँ 4x इधर माइनस है तो उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस, अब x इक्वल कितना आ जाएगा 1/4, अब 4x इधर माइनस है तो उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस, तो सिर्फ एक लिख देते हैं, प्लस लिखा नहीं जाता है, कितना आ जाएगा 1/4। तो x का वैल्यू मेरा कितना आएगा 1/4, 1/4। भाग 4 बाबू ये कर लिए, सॉल्व कर लिए। अब आते हैं हम लोग भाग 5 में। तो भाग 5 में मेरा क्या दिया हुआ बाबू कि मेरा दिया हुआ है कि 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं a इंटू सी 100 इंटू एक्स स्क्वायर तो कितना होगा मेरा 100x स्क्वायर होगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, इसको 2 भागों में मतलब हमको तोड़ना है तो क्या होगा 10 मल्टीपल 10 इक्वल टू 100, तो मेरा कितना आ जाएगा 10 में अगर 10 ऐड कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा मेरा 20 आ जाएगा।
ठीक है, हमको यही तो देखना था। तो देखो अब तो ये 100 स्क्वायर, तो 100x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस में 10x, मेरा 20 आया। अब प्लस 1 तो कोई चीज नहीं होता, प्लस 1। अब ये दोनों में मेरा क्या मिला बाबू, 10 10 मिलता है, 10 10 10 100, ठीक है, तो 10 कॉमन हो गया। अब दोनों में क्या मिला, x और x, तो ये कितना हो गया, x बाहर, तो क्या बचेगा यहाँ पर 10x, माइनस में यहाँ तो 10x पूरा बाहर, तो क्या बचेगा 1। अब देखो माइनस, ये दोनों में कुछ नहीं तो क्या मिलता है, हम बोले थे कि जब भी एचसीएफ में हम लोग का कुछ नहीं मिलता है तो क्या मिलता है, 1 मिलता है, 1 मिलता है। तो हम यहाँ पर 1 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा मेरा यहाँ पर 10। अब बाहर अगर माइनस रहेगा तो अंदर का साइन क्या होता है बाबू, चेंज होता है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसका तो 0। अब देखो यहाँ पर जो मिलता है उसको एक को लिखते हैं, तो क्या मिला मेरा 10x प्लस माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 इक्वल टू मेरा 0 हो गया। अब यहाँ सोल्व करते हैं कि 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या बचा मेरा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 10x इधर माइनस होता तो क्या आ जाएगा प्लस, अब x इक्वल कितना होगा, इधर मल्टीपल में तो उधर जाके डिवीजन में हो जाएगा, 10x तो इधर हो जाएगा 1, तो x इक्वल कितना होगा 1 अपन इधर भी 10, तो x इक्वल कितना है 1 अपन 10 और 1 अपन 10, बस सॉल्व हो गया। तो जैसे कि बाबू यह दिया हुआ मेरा कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं का हल कीजिए, तो हम लोग एक्सरसाइज 4.1 में हम पढ़ चुके थे, इसका द्विघात समीकरण निकाले थे उदाहरण 1 का। अब यहाँ के हम लोग मूल ज्ञात करते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ देखते हो, क्या दिया हुआ बाबू, क्या दिया हुआ है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। जॉन और जीवंती के दोनों के पास कितना था बाबू, कुल मेरा टोटल कितना था 45 कंचे थे, ठीक है ना। और बोल रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों क्या कर रहा है, मतलब कुछ भी कर रहा है, खेल रहा है या जो भी कर रहा है, उन लोग को 5-5 कंचा क्या होता है, गुम हो जाता है, मतलब खो जाता है, ठीक है। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, मतलब जब उन लोग के पास 5-5 कंचा खो जाता है, ठीक है ना, उसके बाद जो दोनों के पास जो गुणनफल होता है, ठीक है ना, वो कितना बचता है बाबू 124 रहता है, ठीक है ना। तो अगर हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, तो शुरू में जो था जॉन और जीवंती के पास कितना कंचे था, मतलब गोटी रे कंचा मतलब। तो चलो हम लोग जानते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो तो आरंभ बोल रहा है तो यहां से देखो शुरू करते हैं। तो हम लिखते हैं कि माना कि आरंभ में सबसे पहले कौन है जॉन, तो जॉन के पास कंचों की संख्या, कंचे की संख्या नहीं, कंचे की संख्या, तो हम कुछ नहीं है पता तो क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे, ठीक है। जॉन के पास क्या होगा x, तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचे की संख्या। हम अगर मेरे बात सुनो, टोटल कितना था वो दोनों के पास मिलाकर 45 था। अगर मेरा टोटल में से हम जितने बार जॉन के पास वो घटा देंगे तो मेरा जो जीवंती के पास वो निकल जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 45 माइनस x, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अब दोनों के पास 5-5 कंचे क्या था खो देते, मतलब दोनों क्या था गुम हो जाता, दोनों के पास क्या करता है पता नहीं लेकिन गुम हो जाता है। हम लिखते हैं यहाँ पर अब 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचे बचे कंचे की संख्या तो मेरा बात सुनो बाबू, पहले कितना था x था,
अब वो 5 कंचे गुम हो गया था, मतलब खो देता है, तो मेरा क्या होगा, घटेगा उसके पास कंचों की संख्या कि बढ़ेगा, घटेगा। तो क्या करेंगे हम, x माइनस 5 करेंगे हम, तथा तो जीवंती के पास तथा 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास बच्चे कंचों की संख्या, उसके पास कितना था बाबू, 45 माइनस एक्स, तुम्हारा कितना हो जाएगा, 45 माइनस एक्स और माइनस में 5, तो देखो 45 में अगर 5 घटा तो कितना बचा, 40 माइनस एक्स, ठीक है। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब इतना तो हो गया। अब उसको खोने के बाद क्या बोल रहा है कि अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। कब, जब 5-5 कंचा खो लेता है, तो 5-5 कंचा खोने के बाद उनके पास कितना बचता है, x माइनस 5, जॉन के पास है, जीवन के पास 40 माइनस एक्स। अब बोल रहा है क्या, गुणनफल, फिर तो क्या बोल रहा है बाबू, x माइनस 5 और इसका गुणनफल कितना बाबू, 40 माइनस एक्स, यही गुणनफल कितना दिया, उसके पास गोटी कितना बच रहा है, 124 बच रहा है, ठीक है ना, कंचे मतलब गोटी बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको तुम लोग को हम सॉल्व करने सिखाए थे एक्सरसाइज 4.1 में, हम यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो x को किससे करते हैं, ये दोनों से, तो x इंटू 40 माइनस एक्स माइनस 5 इंटू मेरा 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। देखो x गुना 40 कितना आ जाएगा मेरे लिए, 40 x, अब x माइनस एक्स इंटू कितना, एक्स स्क्वायर, और देखिए माइनस 5 गुना 40 कितना होगा, 5 4 20, और ये 0 है तो इसको 0 होता है, कितना होगा 200। अब देखो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस 5 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 5 गुना x, तो 5x 5x इक्वल टू 124। और द्विघात समीकरण रूल क्या है बाबू, कि हमेशा जो उसका घात होता है न्यूनतम घात 2 होना चाहिए, और वो क्या होता है, आगे होता है एक्स स्क्वायर होता है ना। हम इसको करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, अब देखो यहाँ 40x और प्लस में 5x, ये दोनों एक कास्ट का है, तो एक एक कास्ट क्या होता है, जुड़ जाता है, तो 40 और 5 कितना आ जाएगा बाबू, प्लस में 45x और माइनस में 200। अब इसको इधर लेते हैं तो कितना होगा, माइनस 124 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ बाबू हमेशा x इसको क्या होता है, माइनस में नहीं होता है, तो क्या होता है, इसको हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो अंदर का साइन क्या हो जाता है, मेरा सब चेंज हो जाता है, तो ये क्या प्लस है तो माइनस 45x, इसको देखो माइनस 200 और माइनस 124 कितना आ जाएगा, 334 हो जाएगा, 324, तो क्या आ जाएगा माइनस में, तो इसको क्या आ जाएगा, प्लस में 324 लिख देते हैं इक्वल टू 0। अब माइनस अगर इधर जाएगा बराबर तो उस पर क्या, इधर गुना में तो उधर जाएगा क्या, तो बटा में होता है, तो क्या हो जाएगा 0, मतलब खत्म, माइनस खत्म हो जाएगा। अब बचा क्या हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस में 324 इक्वल टू 0। अब मेरा द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ गया। अब क्या करते हैं, हम इसको तोड़ते हैं, ठीक है, ए और सी मेरा ए कितना है 324, तो 324 को हम क्या बोलते हैं, नहीं अगर पता रहेगा तो क्या करेंगे हम बाबू, एलसीएम तोड़ेंगे, क्या करेंगे हम, एलसीएम तोड़ेंगे, ठीक है ना। हमको गुना करने पर कितना आना चाहिए, हमको गुना करने पर कितना आना चाहिए बाबू, 324 आना चाहिए, और जोड़ने या फिर घटाने से कितना आना चाहिए बाबू, माइनस 45 आना चाहिए, ठीक है। हम इसको तोड़ते हैं। देखो हम बोले थे कि एलसीएम तोड़ने का लास्ट में अगर 4 है तो कितना आ जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 16 दूनी 32 और 2 दूनी 4, फिर 2 का बड़ा में 2 8 16, 2 1 2, अब 81 है इसका, देखो इसको जोड़ते हैं 8 और 1 9, मतलब 3 का बड़ा आता है 3 से जाएगा, 3 का बड़ा कितना होगा 27, 81 आता है बाबू, 3 का बड़ा में 3 9 27 और 3 3 9। अब उसको ऐसे दो भागों से तोड़ना है कि जोड़ने गुना करने से मुझे 324 आए और जोड़ने या घटाने से कितना चाहिए बाबू, माइनस 45, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 3 9 9 4 36 और 36 गुना 9, 36 गुना 9 करेंगे तो हम कितना आ जाएगा बाबू, 324 आएगा, और 36 में अगर हम 9 जोड़ देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा बाबू, 45 आ जाएगा। समझ में आया बाबू,
तो हम यहां लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स और माइनस में 9x प्लस इधर 324 के 324 इक्वल टू 0 होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये दोनों में क्या मिल रहा है बाबू? कुछ नहीं तो x मिल रहा है, तो x कॉमन हो जाए तो क्या बनेगा x माइनस 36। ठीक है, ये दोनों में मुझे क्या मिल रहा है बाबू? 9 मिल रहा था, माइनस 9 कॉमन तो क्या बचा मेरा x, अब बाहर माइनस होता है अंदर क्या होता है चेंज हो जाता है माइनस, और 9 का पावर में देखो 9 का पावर में क्या 32 आता है, नहीं आता है तो कितना बच देंगे 9 3 27, कितना बचा मेरे लिए 5 बचा। अब कितना हो 54, तो 9 चौक 54 देखो 36 आ गया ना, इक्वल टू मेरा 0। अब जो मेरा मिलता है उठोएगो तो x माइनस 36 अरे वो क्या हो गया मेरे लिए x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब x माइनस 36 इक्वल टू 0, अब ये कितना हो जाए x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 36 हो गया और x इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा 9 हो गया। तो मेरा आ गया बाबू x इक्वल टू क्या आ गया मेरे लिए 36,9, यही हो गया मेरे आंसर। ठीक है बाबू, तो हम लोग उदाहरण नंबर 1 का एक हम लोग ये कर ले। अब 2 नंबर देखते हैं कि 2 नंबर में क्या दिया बाबू। तो क्या बोल रहा है बाबू 2 नंबर में कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। मतलब एक कुटीर उद्योग मतलब कोई कंपनी होगा, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है एक दिन में कुछ खिलौना निर्माण करता है, मतलब बनाता है। क्या करता है? बनाता है, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है क्या कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपया है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है मेरा 55 रुपया। लेकिन बोल रहा है कि 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, मतलब जो मेरा क्या होता है खिलौने का लागत मूल्य कितना है 55 रुपया। तो 55 रुपया क्या हो रहा है कि जो हम लोग एक दिन में खिलौना निर्माण करता है, ठीक है, उससे घटाने पर, संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या बराबर होता है। जो संख्या होता है मतलब उतना ही होता है जितना एक दिन में मतलब बनाता है। बोल रहा है क्या कि जब हम 55 से घटा रहे हैं एक दिन का संख्या को, तो उतना ही मुझे प्राप्त होता है जितना कि एक दिन में खिलौने का दाम होता है, मतलब जितना मतलब लागत मूल्य होता है, जितना मतलब बना रहा है, ठीक है, उसका पैसा जितना होता है, ठीक है ना। तो बोल रहा है क्या कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, तो जो मेरा लागत होता है कुल निर्माण लागत कितना है मेरा 750 रुपया है। तो बोल रहा है कि हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो जो शुरू दिन में हुआ मतलब, तो उस दिन का बोल रहा है कि कितना मतलब खिलौना बनाया उसका बोला कि संख्या हम लोग जानने का चाहते हैं। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या बोल रहा है कि उस दिन निर्माण, ठीक है, तो हम लोग इसी को पकड़ के रखते हैं। तो सॉल्व बोल रहा है कि माना उस दिन ठीक है, हाँ, उस दिन कुछ निर्माण खिलौने की संख्या या निर्मित लिखते हैं, निर्मित लिखते हैं, ठीक है ना, निर्मित खिलौने की संख्या, निर्मित खिलौनों की संख्या। हम लोग उस दिन कितना लगाया वो संख्या इक्वल टू x, ठीक है, कितना हमको किया x। अब बोल रहा है कि उस दिन मतलब प्रत्येक खिलौने का, प्रत्येक जितना भी खिलौना बनाया, एक नहीं कितना बनाया नहीं पता, जितना खिलौना बनाया उसका मूल्य कितना है मेरा लागत मूल्य 55 रुपये से घटाने पर, ठीक है, तथा उस दिन निर्मित प्रत्येक खिलौने की लागत मूल्य क्या 55 से घटाने को, तो 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स। और बोल रहा है क्या
कि कुल निर्माण लागत उस दिन जो हो रहा है उसका कुल निर्माण लागत कुल निर्माण लागत 750 रुपया। कितना बाबू? 750 रुपया। ठीक है, तो हम लोग प्रश्न से बनाते हैं यहाँ पर। तो प्रश्न से क्या मेरा कि कुल निर्माण लागत, यहाँ नाम निर्माण लागत क्या होगा? x इक्वल 55 माइनस एक्स। यही निर्माण लागत कितना है मेरा? 750 रुपये। तो देखो x इंटू 55 तो कितना आ जाएगा? 55x और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। अब देखो माइनस एक्स को आगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 55x इधर जाएगा क्या होगा? माइनस में 750 इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा? 0। अब यहाँ क्या करते हैं? माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो अगर बाहर माइनस रहता तो अंदर का साइन क्या होगा? वो चेंज हो जाता। प्लस तो क्या आ जाएगा? अगर माइनस 55x या माइनस है तो क्या आ जाएगा? प्लस में 750x इक्वल टू 0। अब मेरा माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 का वैल्यू खत्म, माइनस का खत्म वैल्यू, तो माइनस एक्स स्क्वायर 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं कि a इंटू सी मतलब 750 आ रहा है मेरा। तो 750 को हम क्या करते हैं? हम नहीं जानते थे, क्या करेंगे इसको बाबू? हम एलसीएम तोड़ेंगे। तो एलसीएम तोड़ेंगे तो कितना आएगा? मेरा लास्ट में 0 है तो 2 से जाएगा। 2 से जाएगा तो कितना होगा? 2 3 6, एक बचा शेषफल कितना? 15, 2 7 14 और 2 5 10। अब मेरा लास्ट में 5 है तो किससे जाएगा? 5 से। तो देखो 3 जाएगा नहीं, 35, 5 7 35, कितना बचा? 2 25 हो गया, तो 5 25 और 5 का परिणाम कितना होगा? 5 11 55। ठीक है बाबू, ये मेरा जा रहा है। बाबू यहाँ 5 7 35 होगा। 5 7 35, 5 25। ठीक है, अब यहाँ से जाएगा 5 यहाँ से 15, 5 75, 5 3 15। अब आ गया मेरा, देखो तो मेरा मेरा 5 25 हो गया। यहाँ से 5 2 5 10, 10 3 30। अगर मेरा 25 गुना अगर हम 30 करेंगे तो गुना करने पर कितना आ जाएगा? मेरा 750 आना चाहिए। और जोड़ने या घटाने पर तो 25 में अगर माइनस 25 और प्लस अगर 30 जोड़ेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 55। ये मेरा आ गया। अब हम लोग ये सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाला कोई चेंज नहीं करते हैं, तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर। अब माइनस यहाँ कितना होगा? 25 से एक्स, क्योंकि माइनस है तो दोनों माइनस में लाना पड़ेगा, और माइनस 30x और ये प्लस में 750 तो 750 इसके लिए 0। अब हम देखते हैं कि ये दोनों में मेरा क्या मिल रहा है बाबू? ये दोनों में मेरा क्या मिल रहा है? एक्स एक्स मिल रहा है, तो एक्स कॉमन ले लेते हैं। एक्स कॉमन लेंगे क्या बचा? एक्स माइनस यहाँ कितना बचा? 25। अब देखो ये माइनस 30 है, यहाँ 75। तो क्या मिला बाबू? यहाँ 30 मिल रहा है, क्योंकि हमको 30 गुना करना है, 30 और 25, तो माइनस 30 कॉमन ले लिए बाबू। तो क्या बचा? यहाँ एक्स, और देखो बाहर माइनस होता है, अंदर का साइन क्या होता है? चेंज। अब 30 तक देखो 30 कॉमन ले लिए तो बचा मेरा क्या? 25। ये 25 इक्वल टू मेरा 0। अब जो मिलता है दोनों में से वो, तो x माइनस 25 और एक मेरा x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब मेरा x माइनस 25 इक्वल टू 0 और एक क्या मेरा x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब इधर x है, इधर माइनस है तो क्या आ जाएगा? प्लस में 25, इधर x, इधर तो क्या आ जाएगा? प्लस में 30। तो मेरा x का वैल्यू क्या है बाबू? 25, 30। यही मेरा आंसर।
ओके बाबू, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो 3 नंबर में क्या दिया बाबू कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका मतलब जिनका योग मतलब योगफल 27 हो और गुणनफल मेरा कितना हो बाबू 182 हो। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग संख्या मानते हैं, दो संख्या बोल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं कि माना कि पहली संख्या इक्वल टू x, पहली संख्या क्या होगा x, तथा दूसरी संख्या इक्वल टू, देखो योग बोल रहा है ना, तो क्या करेंगे हम, जितना योग बोल रहा है उसमें से अगर पहली संख्या घटा देंगे तो आ जाएगा मेरा दूसरी संख्या। देखो अगर हमको चेक करना है तो यहाँ दिखा देते हैं हम कि x बोल रहा है कि प्लस और 27 माइनस x बोल रहा है। देखो माइनस x माइनस क्या बचा मेरा सिर्फ 27। ठीक है, तो मतलब ये दोनों सही है। अब क्या बोल रहा है कि इसका गुणनफल, तो हम लोग प्रश्न से लेते हैं, दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल इसका कितना दिया बाबू 182 दिया। तो गुणनफल दोनों का, तो पहली एक दूसरा दोनों का गुणनफल करते हैं हम लोग। 182, ठीक है। x गुना 27 कितना आएगा मेरा 27x माइनस में x स्क्वायर, इधर आ जाएगा क्या होगा माइनस में 182, इसके रिपीट तो आपको क्या बचा 0। ठीक है, अब देखो माइनस कभी भी x स्क्वायर कभी होता है बीच में, नहीं तो माइनस x स्क्वायर आगे करते हैं। अब इसके आगे कुछ नहीं तो क्या होगा प्लस है, तो प्लस 27x, अब माइनस में 182 इसके तो 0। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या होगा एक्स स्क्वायर, या माइनस में 27x और ये माइनस है तो क्या होगा प्लस में 182 इक्वल टू 0। अब माइनस क्या होगा, जब माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस का वैल्यू खत्म हो गया, तो बचा क्या मेरा वो सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस में 182। अब हम लोग वही वाला द्विघात समीकरण वाला रूल लगाएंगे, क्या लगाते हैं कि a इंटू सी मतलब 182 का हम लोग क्या करेंगे, नहीं हमको पता है तो क्या करेंगे तोड़ते हैं। हमको क्या करना चाहिए, गुना करने पर 182 आना चाहिए और जोड़ने या फिर घटाने से 27 आना चाहिए। कितना आना चाहिए बाबू 27 बीच वाला। इसको तोड़ते हैं, देखो लास्ट में अगर 2 है तो 2 से भाग जाएगा, तो 2 से काटो, 2 में 18, 2 1 के 2, अब किससे जाएगा 13 के पढ़ा में 13 7 91। ठीक है, तो देखो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 13 7 दूनी 14, तो मेरा अगर 14 गुना अगर 13 करेंगे तो मेरा कितना आ जाता बाबू 182, और 14 में अगर हम 13 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता मेरा बाबू 27। मतलब ये दोनों सही है। हम ये आके सॉल्व करते हैं बाबू। फर्स्ट में कोई चेंज नहीं, तो ये एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, अब माइनस में कितना आ गया मेरा 14x और माइनस में 13x, क्योंकि माइनस है तो दोनों माइनस माइनस, प्लस में मेरा कितना है बाबू 182 इक्वल टू 0। अब ये दोनों में क्या मिल रहा है बाबू, तो ये दोनों में मेरा क्या मिलता है x मिल रहा है, x मिल रहा था x कॉमन हो गया मेरा x माइनस 14। अब ये दोनों में देखो हम क्या बोले कि अगर 13 और 14 गुना करेंगे तो देखो यहाँ 13 तो यहाँ भी 182 में भी 13 है कि नहीं, एलसीएम तोड़ा तो 13 है ना, हम कितना कॉमन लेंगे 13, तो माइनस में 13 कॉमन ले लिए तो बचा कितना होगा x, और बाहर अगर माइनस रहेगा तो अंदर का साइन क्या आता प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखो जब यहाँ 13 गुना 14 तो 13 मेरा बाहर चल गया, बचा क्या मेरा होगा 14, तो ये अंदर में कितना हो जाएगा 14 इक्वल टू 0। अब ये दोनों मिल गया तो ये दोनों जो मिलता है उसमें से एक हो, और जो नहीं मिलता है बाहर में वो x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो मेरा x माइनस 14 इक्वल टू 0 और मेरा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ 14 हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 13। तो मेरा x का वैल्यू कितना आया बाबू, देखो 14 आया, कितना है बाबू 13, पहली संख्या दूसरी संख्या, यही मेरा क्या आंसर। देखो तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया बाबू,
कि दो ऐसी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना होगा 365। क्या बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। और धनात्मक पूर्णांक हम पूर्णांक क्या बोलते हैं कि हमेशा 1 2 3 4 5 1 से शुरू होता है। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होगा लगातार एक एक के बाद दो होगा, या फिर हम 3 लेते हैं या तो 3 से क्या ले सकते हैं 4 ले सकते हैं। तो हम क्या मानते हैं पहले कि माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या इक्वल टू x, ठीक है, तथा दूसरी दो को बोला है बाबू, तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या तो कितना आ जाएगा x प्लस 1 एक कितना आ गया 2। अब हम लोग प्रश्न के अनुसार आते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न से में क्या बोला कि जिनके वर्गों का योग, दोनों के वर्गों का योग, ठीक है, बोल रहा है क्या कि दोनों के वर्गों का योग, क्या बोले इसको वर्ग करने पर, वर्गों का योग इक्वल टू मेरा कितना दिया होगा 365 है। देखो तो दोनों का वर्ग, ये मेरा पहला का क्या होगा वर्ग, तो एक्स स्क्वायर, अब योग बोल रहा है, योग मतलब जोड़, या क्या होगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ a प्लस बी का स्क्वायर है, तो a प्लस बी का स्क्वायर तो हमको लोग पता है, हम ये जानकारी के लिए लिख देते हैं बाबू कि a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल क्या होता है, अगर भूल गया है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखो अब आते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं, तो x स्क्वायर प्लस a प्लस b तो a स्क्वायर प्लस 2ab तो 2ab और प्लस में b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365। अब देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीपल x कितना हो गया x 2x और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और इधर कितना होगा माइनस 365 इसके लिए कितना होगा 0, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है कि 2x स्क्वायर प्लस 2x लिखता हूँ यहाँ 2x स्क्वायर प्लस में 2x, अब ये एक यहाँ से घट जाएगा कितना हो जाएगा माइनस में 364 इक्वल टू 0। अब सब में देखो इसके लास्ट डिजिट मेरा 4 है तो हमेशा 2 से भाग जाएगा, मतलब सब में 2 2 है कि नहीं। तो हम क्या कर लेते हैं 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा बाबू x स्क्वायर या प्लस में क्या बचेगा सिर्फ x। अब यहाँ कितना बचेगा देखो 18 दूनी 36 और 2 दूनी 4 कितना बच गया मेरा 182 इक्वल टू 0। जब कॉमन लेते हैं तो क्या करते हैं बाबू सब 2 से क्या करते हैं भाग दे देते हैं, क्या करते हैं भाग लेते हैं, ठीक है बाबू। यहाँ समझ लो उसको नोट करना, ओके बाबू। देखो अब मेरा जब इसको कॉमन ले लिए तो क्या हो गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 182, इधर क्या आ जाएगा 0/2 हो जाएगा, इधर मल्टीपल में उतर जाएगा क्या आ जाएगा डिवीजन में। अब मेरा क्या था द्विघात समीकरण में a और c, तो a c मेरा कितना है 182। अब 182 को क्या करना है हमको गुना करके कितना लाना है बाबू, तो हम वही गुना किए कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 14 गुना 13 होता है तो कितना था बाबू 182, ठीक है। और 14 में अगर हम 13 घटा देंगे तो बचेगा कितना बाबू 1 का मतलब क्या था मेरा x, क्या होता है x होता है, ठीक है ना। तब हम इसको सॉल्व करते हैं बाबू कि x स्क्वायर, अब यहाँ क्या आ जाएगा प्लस में मेरा 14x और माइनस में 13x घटा कितना आ जाएगा x होगा, और माइनस में 182 तो 182। अब बता 2 से अगर किसी संख्या को 0 को मतलब भाग दो तो कितना हो जाता है मेरा सिर्फ 0 ही होता है। अब ये दोनों में मेरा क्या मिल रहा है तो क्या मिल रहा है उसमें x मिल रहा था x प्लस कितना आ जाएगा मेरा 14। अब देखिए माइनस है तो माइनस, अभी हम क्या बोले कि 13 जब मिल रहा था बचा कितना मेरा 14, तो माइनस 13 कॉमन ले लिए तो क्या बचा x, अब बाहर माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाएगा, तो क्या बचा इधर 14 इक्वल टू 0। अब मेरा जो मिलता है उसमें से को लिखते हैं x प्लस 14, अब यहाँ बचा x माइनस 13 इक्वल टू 0।
अब x प्लस 14 इसके तो 0 आ रहा है, क्या हो जाएगा x माइनस 13 इसके तो 0। अब x इसके टू माइनस इधर 14 इधर कितना आ जाएगा x इसके टू प्लस में 13। तो हमें से क्या होगा, माइनस वाला आंसर नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा मेरा एक 13 हो जाएगा। x का वैल्यू पहली संख्या x तो 13 और दूसरी संख्या क्या है x प्लस 1, तो कितना आ जाएगा मेरा 13 प्लस 1 इसके टू 14। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 4 हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब आते हैं 5 में, क्या है बाबू कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसका हो रहा है कि ऊंचाई उसके आधार से क्या हो रहा है 7 सेंटीमीटर मेरा बाबू कम है, ठीक है। यदि मेरा कर्ण दिया हुआ है, यदि कर्ण मेरा यहाँ पर क्या हो कि दिया है, ठीक है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो बाकी जो दो भुजाएं हैं उसको क्या करने के लिए बोल रहा हूँ, ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज जानते हैं कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। समकोण त्रिभुज का क्या होता है बाबू, एक कोण क्या होता है मेरा 90 डिग्री होता है। कितना होता है बाबू 90 डिग्री। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, कर्ण बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग आधार, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग लंब या ऊंचाई। लंब या फिर क्या बोलते हैं बाबू ऊंचाई, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब आधार भी दिया नहीं होना, तो हम पहले सबसे पहले मानते हैं आधार क्या होता है। हम लिखते हैं बाबू कि माना कि समकोण त्रिभुज के आधार इसके टू x, ठीक है, सेंटीमीटर मान लेते हैं x सेंटीमीटर। आधार को क्या मान लेते हैं x सेंटीमीटर, तथा समकोण त्रिभुज के ऊंचाई क्या हो रहा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर का, आधार मेरा कितना होगा x, अब उससे भी क्या हो रहा है कि 7 सेंटीमीटर कम, 7 सेंटीमीटर कम, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे ऊंचाई। और कर्ण मेरा दिया हुआ है, कर्ण मेरा कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ये मेरा दिया हुआ है, ये मेरा दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। हम लिख देते हैं कि कर्ण भी लिखा है, कर्ण इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तुम लोग एक चीज पढ़ाए थे कि समकोण त्रिभुज मतलब क्या था, पाइथागोरस प्रमेय से। चलो तो हम लोग पाइथागोरस नियम से बनाते हैं। पाइथागोरस नियम से क्या फॉर्मूला था बताओ, किसी को याद है? तो क्या था बाबू, सब खा गए। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। हम क्या बोलते हैं कि ऊंचाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं लंब बोलते हैं, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया कर्ण स्क्वायर, कर्ण मेरा कितना दिया 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू लंब मतलब क्या था ऊंचाई, तो यहाँ मैंने ऊंचाई कितना दिया x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और प्लस में कितना आ जाएगा x का स्क्वायर, आधार का कितना दिया x स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 इक्वल टू, देखो यहाँ पर आ गया मेरा a माइनस b का होल स्क्वायर। हम बार बार लिखना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि लिखेंगे नहीं। ये कितना आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b का स्क्वायर, और यहाँ x स्क्वायर तो x स्क्वायर, देखो 169 इसके तो कितना हो गया x स्क्वायर माइनस देखो 2 सत्ते 14 और x प्लस 7 का कितना होगा 49 और प्लस में x स्क्वायर, ठीक है बाबू। अब हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं, हम इसको पलट देते हैं बाबू, इसको इधर लेते जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, उसको इधर, तो क्या होगा बाबू, अब यहाँ देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू 2x स्क्वायर माइनस में 14x और प्लस में कितना हो गया 50, इधर क्या आ गया मेरे लिए 169, ठीक है।
अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि 2x² माइनस 14x प्लस में 49 इधर आके क्या बन जाएगा बाबू माइनस 169 इधर यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 हो जाएगा 2x² माइनस 14x हम क्या बोलते हैं जब भी मेरा साइन अलग अलग रहेगा प्लस माइनस साइन रहेगा तब हमेशा क्या करेंगे वो घटाएंगे क्या करेंगे घटाएंगे कौन वाला से घटाएंगे हमेशा बड़ा वाला से घटाएगा तो बड़ा वाला ठीक है तो देखो 9 में से 9 गया तो 0 6 में से 4 गया तो 2 और 1 है तो 1 अब साइन किसका लगा रहा था वो जो हमेशा बड़ा क्या गया तो बड़ा का क्या दिया माइनस यहाँ पर क्या हमेशा माइनस इसके तो 0 अब तुम लोग एक चीज देखो सब में मेरा 2 2 मिला हुआ 2 2 7 14 2 6 12 मिलता है ना हम क्या करेंगे 2 मेरा क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा मेरा x² यहाँ पर क्या बचा माइनस 7x और माइनस में 2 6 12 0 बचा मेरा क्या होगा x² माइनस 7x माइनस 7 अब 2 अगर उधर चल जाएगा तो क्या होगा उसको 0 ही लिखा जाता है ठीक है बाबू उसको आगे नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता चुके हैं अब क्या करते हैं बाबू इसको हम लोग ये करते हैं तोड़ते हैं तो मेरा कितना लिया हुआ 7 इसका एलसीएम करते हैं नहीं समझ में आता है तो हमको क्या करना चाहिए गुना करने पर 7 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए दुका बड़ा में 30 दूनी 60 दुका बड़ा में 15 और 3 5 15 ठीक है वो देखो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 अगर 5 से गुना होता है तो कितना आता है 60 आ जाता है और 12 में अगर मेरा 5 माइनस कर देते कितना आ जाएगा मेरा 7 आ जाएगा ठीक है नहीं करेक्ट अब देखो यहाँ तो x² यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 12x और प्लस में 5x देखो 12 में से 5 घटा तो क्या बचा मेरा माइनस 7x 60 है तो 60 अब दोनों में जो मिल रहा है क्या मिल रहा है x तो x बाहर चल गया तो x माइनस 12 ये 5 और 12 बचे 7 हम क्या बोले 5 को अगर 12 से गुना करेंगे तो 5 है 5 मिल रहा है तो प्लस में 5x 5 बचेगा तो क्या होगा x माइनस 12 बचे 7 इसके लिए 0 ये दोनों मिल रहा है तो जो मिलता है उसके लिए क्या होता है 1 लिखा जाता है तो x माइनस 12 और क्या बचा 1 x प्लस 5 बचा क्या होगा 1 x प्लस 5 इक्वल टू 0 अब मेरा क्या होगा x माइनस 12 इक्वल टू 0 अरे क्या होगा x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x बराबर 12 हो गया और इधर क्या हो गया x इक्वल टू माइनस 5 हमेशा माइनस वाला कभी भी नहीं ले जाता क्या होता है माइनस वाला कभी नहीं लेता हमेशा क्या होगा प्लस वाला जो होगा वही ले जाता तो 12 हो गया x बराबर 12 तो हम क्या माने थे आधार बराबर 12 तो आधार मेरा x इक्वल टू ये आधार x इक्वल कितना आ गया मेरा 12 सेंटीमीटर आ गया अब क्या बोले तुम ऊंचाई करते हैं अब ऊंचाई कितना होता है ऊंचाई इसके लिए कितना होगा x माइनस 7 x मेरा 12 है 12 में 7 घटा कितना होता है 5 सेंटीमीटर आ गया दोनों में आंसर ओके बाबू तो हम लोग क्वेश्चन 6 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में मेरा क्या दिया हुआ ठीक है ना ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है देखो तो क्या बोला कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है एक कुटीर उद्योग है ठीक है मतलब एक कंपनी है वो क्या रहा है एक दिन में कुछ जो बर्तन बना रहा है ठीक है ना डूबी बाटी सब रही ठीक है ना एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से मेरा 3 अधिक थी मतलब जो इस दिन बनाया गया ठीक है ना एक विशेष दिन मतलब कोई दिन होता है ना कि हम लोग ज्यादा मतलब बना देते हैं ठीक है ना तो एक विशेष दिन देखा गया कि जो प्रत्येक नग में मतलब लागत था उससे बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक था कितना था दुगुने से 3 अधिक था ठीक है तो बोला कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया था तो बोला कि उस दिन हम लोग को कितना रुपया 90 रुपया हमको बोला कि लागत था तो निर्मित बर्तनों की संख्या बोला क्या निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या थी हमको संख्या निकालना है और प्रत्येक नग का लागत निकालना है ठीक है ना यहाँ देखते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं कि उस दिन माना कि उस विशेष दिन
विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या इक्वल टू एक्स। उस दिन कितना बर्तन हम किए बाबू? एक्स बर्तन किए। कितना? एक्स बर्तन। ठीक है। तथा प्रत्येक नग का लागत, प्रत्येक नग की लागत क्या हो रहा है कि जितना भी बर्तन का संख्या था, संख्या मेरा कितना था? एक्स। एक्स के दुगुने क्या हो रहा है? एक्स के दोगुने, दोगुने से 3 अधिक था। अधिक मतलब 3 अधिक था। देखो दोगुने का मतलब क्या था? गुना होता है तो कितना हो गया? एक्स गुना 2 प्लस 3 तो कितना आ जाएगा मेरा? 2x प्लस 3 आ गया। आ गया मेरा 2x प्लस 3 आ गया मेरा। अब हम लोग बोल रहा है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी। ठीक है ना। अब हम लोग प्रश्न में आते हैं। प्रश्न से कि उस विशेष दिन की कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत इसको तो कितना? 90 रुपया। ठीक है। देखो तो हम, मेरा संख्या होता है और मेरा पैसा होता है। हम तुम लोग एक चीज बोलते हैं कि एक कलम का अगर दाम मेरा कितना है? 3 रुपया। एक कलम का दाम 3 रुपया है। तो अगर कलम की संख्या मेरा 10 रुपया होगा तो कितना होगा? गुना किया जाता है 3 गुना 10 30। तो हम, ये मेरा संख्या है और ये मेरा पैसा है, तो क्या करेंगे? दोनों को गुना करेंगे तो मेरा 90 रुपया मतलब हमको मिल जाता है। तो वही करेंगे हम। तो x मल्टीपल कितना होगा? 2x प्लस 3 इक्वल टू कितना होगा मेरा? 90। अब हम लोग आगे यहाँ सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ? x और 2x कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 3 into x कितना आ जाएगा? 3x इक्वल टू मेरा कितना होगा? 90। इधर सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x इधर आएगा कितना होगा? माइनस में 90 इक्वल टू 0। अब क्या होता? हम क्या बोले थे? क्या हमेशा a और c तो देखो यहाँ 2x स्क्वायर 9 तो 2 मल्टीपल 90 कितना आ जाएगा? 90। कितना आ जाएगा बाबू? 180 हो गया। अब हमको क्या करना है कि गुना करने पर कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए बाबू? 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 3। अब हम 180 को क्या करते हैं? एलसीएम लेके देखते हैं। नहीं पता था हमको। 2 9 18, 2 का बड़ा में 45 दूनी 90, और कितना? 3 का बड़ा में 3 15 45, 3 का बड़ा में 3 5 15 आ गया। ठीक है ना। देखो तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 और 5 3 15। देखो अगर हम 12 गुना 15 करते हैं तो मेरा कितना आता है? 180 आता है। ठीक है। और अगर हम 12 उल्टा कर दे रहे हैं, 15 में अगर 12 गुना करेंगे 180, और 15 में अगर हम 12 घटा देंगे तो मेरा 3 आएगा। आएगा ना। तो हम यहाँ देखते हैं। तो 2x स्क्वायर क्या हो गया मेरा? प्लस में 15x और माइनस में 12x घटेगा तो प्लस में 3x आएगा और माइनस में कितना हो गया? 90 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो ये दोनों में क्या मिल रहा है? 2 और 15 है तो दोनों में तो कुछ नहीं, तो x मिल रहा है। तो x मेरा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा? सिर्फ 2x बचा। प्लस में कितना बचा? 15 माइनस यहाँ देखो 12 और 90। तो 12 और 90 में क्या मिलता है मेरा? देखो मेरा 12 मिल जा रहा है। तो बचा मेरा कितना हो? 15। यहाँ लिख देते हैं 12 इक्वल टू, देखो तो यहाँ 15 बचेगा। 15 अरे क्या लिख रहे हैं? x बचेगा। यहाँ देखो बाहर माइनस है तो अंदर क्या होगा? प्लस चेंज होगा। प्लस और ये कितना होगा मेरा? 15 इसके टू 0। ये दोनों सिम मिल रहा है। अरे 6 बचेगा। कितना बाबू? 6। देखो तो जो मिल रहा है उसको एक ये x माइनस 6 है को 2x प्लस 15 तो
x माइनस 6 इक्वल टू 2, तो 2x इक्वल टू माइनस 15, तो x इक्वल कितना होगा माइनस 15 अपॉन 2। अभी कितना बचा x इक्वल टू 6। हम क्या बता हमेशा माइनस वाला नहीं लिया था, किसे लिया था सही 6 6 से, तो आप क्या माने थे x इक्वल कितना माने थे, तो बर्तन की संख्या, बर्तनों की संख्या x इक्वल कितना हो गया 6 हो गया, तथा नग की लागत 2x प्लस 3, तो 2 इंटू 6 प्लस में 3, तो 2 6 का कितना होता है 12 प्लस 3 इक्वल टू मेरा कितना आ गया 15 आंसर।